हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच आप लोगों का। तो आज फिर डिवाइन का एक मैसेज लाई हूँ आप लोगों के लिए। मैं देखूंगी डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आप लोगों के लिए, और आज क्या मैसेज है जो जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोल लेते हैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे डोनेशन दिया है। प्रमीला मलिक जी, प्रमीला जी बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने मुझे डोनेशन किया है, मुझे बड़ा डोनेशन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं बता देती हूँ डिवाइन का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, सिजोफ्रेनिया। ओके, देखो आपके लाइफ में हो सकता है ऐसा कि कुछ चीजें बहुत डिले हो रही हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीजें जैसे खिंचती ही जा रही हैं, खिंचती ही जा रही हैं, खिंचती ही जा रही हैं। मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो बट फल नहीं मिल रहा है, उतना चीजें आपको नहीं मिल रही हैं। एफर्ट तो जा रहे हैं बट एफर्ट कुछ फ्रूट नहीं दे रहे। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए थोड़ा सा आपको आ, अपने मन को और दिमाग को शांत करने की जरूरत है। जो चीजें डिले हुई हैं आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स पोस्टपोनमेंट देखो यहाँ आ भी गया। कोई बात नहीं, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जो चीजें आपकी लाइफ में डिले हुई हैं, वो चीजें अब जो पोस्टपोन हुई हैं, डिले हुई हैं, उन चीजों के लिए आप उदास मत होइए, क्योंकि वो चीजें अब आपको ना मिलने वाली हैं। अब आपकी लाइफ में उन सभी चीजों का फ्रूट आपको मिलने वाला है। तो आपकी लाइफ में बेसिकली चीजें पॉजिटिव होने वाली हैं। आप थोड़ी हिम्मत से और काम लीजिए। अगर इतना हिम्मत रखा है आपने अब तक तो और थोड़ा सा रख लीजिए। ठीक है। कुछ लोगों को और को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। सुनीता प्रधान जी बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने भी मुझे डोनेशन किया है, मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कुछ है मैसेज तो बता देती हूँ। शेयरिंग, तो भाई अपनी खुशियों को अब बांटने का समय आ गया है आपका। और अपने जीवन में नई नई चीजों को करने का, दुनिया को बताने का, दुनिया को दिखाने का, और बहुत सी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का, या अपनी खुशियों को जैसे होता है ना सेलिब्रेट करने का मौका आ गया है आपकी लाइफ में। तो तैयार हो जाइए। आशा जी, आशा जी बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। मुझे डोनेशन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। मुझे डोनेट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। एडवेंचर, आपके लिए कोई नई चीज आ रही है लाइफ में जो बहुत एडवेंचरस होने वाली है। कुछ ना कुछ नया होने वाला है। वो ये कोई ऐसी चीज होगी, कोई ट्रिप हो सकता है, कोई यात्रा हो सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है, या किसी के साथ मिलना हो सकता है, या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना एक नयापन आएगा, रिफ्रेशमेंट आएगी ओवरऑल। तो वो रिफ्रेशमेंट जो है आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि वो इतना अच्छा फ्रूट देने वाली है आपको कि आपकी जो लाइफ में ना टोटल 360 डिग्री का चेंज आ जाएगा। एक कोई ऐसी नई चीज आपकी लाइफ में होने। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि किसी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है क्या, मैंने देखा था किसी का। उनको भी कोई मैसेज दे देते हैं, उनके लिए है तो चलिए। रोशन प्रजापति जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो बता देती हूँ। रिबर्थ, तो भाई देखिए आपका जो है ना रिबर्थ हुआ है। एक नई शुरुआत हुई है, एक नया जीवन मिला है आपको। हो सकता है कि पुरानी मतलब थोड़ा टाइम पहले आपके साथ चीजें कुछ बहुत अलग थी, अभी चीजें आपके जीवन में बहुत अलग हैं, बहुत ही टोटली डिफरेंट हैं। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा शरीफ रहे हो, बहुत ज्यादा सीधे रहे हो। आप जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो आपने जो है उन सारी चीजों से सबक लिया है, और एक नया ही अद्भुत अपने लिए कुछ क्रिएट किया है। ठीक है, और अब ऐसा हो सकता है कि आप जो है चीजों को एक अलग सिरे से देखते हैं, एक नए तरीके से देखते हैं चीजों को, और आपके अंदर बहुत बदलाव आए होंगे। अब अगर आप पीछे मुड़कर अपने आप को देखें तो आप पाएंगे कि पहले आप ऐसे नहीं थे। ठीक है, ये जो बदलाव आपके जीवन में आया है, आपको कुछ बनाने के लिए आया था, यानी कि आपके जीवन में जो आगे आने वाली चीजें हैं उनके लिए आपका ऐसा होना बेहद जरूरी था। कभी कभी जब हमें बहुत बड़ी चीजें मिलती है ना, तो क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं तो
उन चीजों को संभालने की हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, उन चीजों को संभालने के लिए फिर ईश्वर हमें काबिल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काबिल बनाया गया है। चलिए, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। कभी कभी कुछ लोग जबरदस्ती अपनी कहानी बना लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता, और फिर डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ। तो ऐसा ना करें प्लीज। हर चीज आपके लिए नहीं है, कुछ चीजें आपके लिए हो सकती हैं, बाकी चीजें आपके लिए नहीं होंगी। ठीक है? और अगर कोई चीज है तो सीधा सिरे से नकार दें उस चीज को जो आपके लिए नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिजर्व नहीं करते। चलिए ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पोस्ट करने के लिए 5 कार्ड्स। अच्छा, मिस 8 ऑफ कप्स। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे कार्ड्स नहीं लेने, बट मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई यहाँ पर कोई जो है ना, अपने पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट नहीं है, किसी को ना वो चाहिए जो जो उसके पास नहीं है। तो प्लीज, तो यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं, द टावर। द टावर। ठीक है, द टावर कार्ड आया है, और 10 ऑफ कप्स आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। ओके, तो देखो यहाँ पर ना किसी की एनर्जी आई है, कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर कोई पर्सन आया है जो कि किसी रिलेशनशिप में था कभी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, मतलब काइंड ऑफ रिलेशनशिप था, कोई कपल काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है। देखो ठीक है, यहाँ पे क्या है कि किसी को ना अपने पास जो है उससे बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो चाहिए जो उसके पास नहीं है। यानी कि यहाँ पर किसी के पास सब कुछ होकर भी ना वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। कोई इंसान जो है किसी और जगह पर अपनी आंखें चमका के बैठा हुआ है, बहुत तेजी से वो वहां तक पहुंच जाना चाहता है, ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा सपने देख रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओके मुझे ये मिल जाता तो ऐसा होता, मुझे ये मिल जाता तो ऐसा होता, तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, तुम होते तो वैसा होता, फिर हम ये करते, फिर हम वो करते, और फिर ऐसा वैसा होता, काइंड ऑफ ऐसी कोई एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कोई इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, जो चीजें उसके पास हैं उन चीजों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा, कंपैरिजन बहुत ज्यादा कर रहा है, तुलना बहुत ज्यादा कर रहा है। कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी घंटी बड़ी देर से बजती है, उनको अकल बहुत दूर से आती है, पीछे से आती है, बहुत लेट आती है, उनको पहले समझ में नहीं आता एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किसी के हाथ से कोई चीज निकल गई है और उसको उस चीज का बहुत रियलाइज हो रहा है कि मुझे जो है ये मौका मिला था बट मैंने गंवा दिया, और मुझे जो है उसको चूज करना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप या कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप या ऐसा कुछ है कि यहाँ पर ना किसी को बहुत अच्छा कुछ ईश्वर ने दिया था लेकिन उसने ठुकरा दिया और उसने किसी गलत चीज को चूज कर लिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जिसके पास जो ये पर्सन जो भी है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये अभी जिस करंट पार्टनर के साथ है, इन दोनों के बीच में ना खत्म हो गया रिश्ता, ओवरऑल टूट गया है सब कुछ। तो अगर ये आपका पार्टनर है, ये अगर आपके हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, जो भी है, तो वो जिसके भी पास गए थे वहां पर उनको बहुत ज्यादा ठगा हुआ सा फील हो रहा है, क्योंकि उनको क्या फील हो रहा है कि उनको जो है धोखा दिया गया था, उनको धोखा मिला है, उनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत जल्दी जल्दी जैसे किसी चीज तक ना पहुंच जाना चाहता है, और बेसिकली यहाँ पर ना किसी की फैमिली वाली लाइफ आ रही है। तो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये मैरिड हो, यानी कि ये लोग शादीशुदा हैं। यहाँ पे कोई शादीशुदा पर्सन है जिसकी शादी टूट गई है, यानी कि उसने गलत जगह अपना पैर फंसा लिया है, गले में बेसिकली हड्डी फंसा ली है, और अब उसको ये चीज रियलाइज हो रही है कि ओ हो मैंने तो कुछ बहुत गलत कर दिया, मैंने तो गले में हड्डी फंसा लिया, अब उसको हटाऊं कैसे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ, ठीक है, आ, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक मौका बस मिल जाए तो मैं ये कर दूं और मैं वो कर दूं और फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और फिर मैं ऐसा कर दूंगा, जो कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स को ईश्वर चला रहे हैं, इंसान नहीं चला रहे। अगर इंसान ईश्वर की जगह ले सकता तो फिर तो ये जो जादू टोने वाले तांत्रिक लोग या फिर ये जो इंसान होते हैं जो बड़े चतुर होते हैं, यही भगवान होते हैं, भगवान की क्या जरूरत है। तो यानी कि यहाँ पे कोई जो है, अगर ये आपका पार्टनर है या फिर आपके एक्स हस्बैंड है, तो उनको उनके कर्मों का फल मिल गया है बहुत बढ़िया से, और ये इंसान एक मौका चाहता है आपके साथ कि मुझे दोबारा से बस एक मौका मिल जाए और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इस पर्सन ने ना पास्ट में आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है, बहुत बुरा दुख दिया है, और अब इसको ये चीजें बड़ी रियलाइज हो रही हैं कि मैंने तो बहुत गलत कर दिया है ना। तो इसको सिर्फ एक मौका चाहिए आपसे, और ये इस एक मौके के लिए आ रहा है आपके पास। ठीक है, ओके, तो देखो लाइट चली गई है, गाइस लाइट चली गई है। ओके, तो ये जो भी पर्सन है यहाँ पे, इसको एक मौका चाहिए और इस मौके की तलाश में ये आपके पास आ रहा है, और ये जिस पार्टी के पास है अभी उसको धोखा देकर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये धोखा देगा किसी को आपके लिए। तो देखो ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, ये बंदा जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे,
देखो ये लॉयल तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन ये ना बड़ा इमेच्योर सा पर्सन है, जिसको समझ नहीं है चीजों की, जो सही समय पर डिसीजन ही नहीं ले पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये बस वही चीज होती है ना कि जो दूसरे की थाली में वो ज्यादा अच्छा लगता है, अपनी थाली में जो है वो अच्छा नहीं लगता है, समझ में भी नहीं आता है वो। तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है, उसको लग रहा है कि बस मुझे एक मौका मिल जाए, और अभी वो जिस रिश्ते में है उसमें ना वो दगाबाजी करना चाहता है। यानी कि पहले आपके साथ अगर होगा तो उसको आप अच्छे नहीं लगे, किसी कोई और अच्छा लगा, और आप किसी और के साथ हो तो उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, अब उसे आप अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि पास्ट से है, अगर आपको वेट था कि उसको जो है रिग्रेट होगा क्या, उसने जो आपके साथ किया है, तो जी बिल्कुल यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। ठीक है, जो भी पर्सन है बस एक मौका चाहता है आपसे, और इसको लग रहा है कि मैं अपनी जो गलतियां की हैं उनको इस चीज में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, बट ये आपका अपना डिसीजन है, देख लीजिएगा जो आपको ठीक लगता है आप वो ही कीजिएगा, कि ये पर्सन को आपको मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अगर आप मौका देते हो तो वो मौका कितना फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पास्ट लाइव्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का ना कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन था जो कि कंप्लीट हो चुका है साइकिल, बट ये पर्सन जो है ना दोबारा आपको किसी साइकिल में घसीटना चाह सकता है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप इस इंसान के साथ दोबारा रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप जो है एक कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक एक सर्कल बना लेंगे, जो कि ओवरऑल एक लाइफ तो लग जाती है उस सर्कल को कंप्लीट करने में, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है और आपको समझ है चीज़ों की तो। ठीक है, तो बेसिकली उन चीज़ों की समझ अगर आपको है, और देखो लाइट आ गई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको उन चीज़ों की समझ है और आप समझते हैं चीज़ों को और आप डील कर सकते हैं, तब तो देखो इस जन्म में वो साइकिल खत्म हो सकता है। लेकिन मेरा ये समझना है कि अगर कोशिश कीजिए अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करें और इस कार्मिक साइकिल में दोबारा ना फंसे, वरना आप तो गए, अपने रास्ते से बेसिकली भटक जाओगे, और जो चीजें भाग्य में लिखी है ना फिर वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसको बेसिकली आपको मैं कुछ तो ये देख रहा कंडीशनिंग, तो यहाँ पर जो है ना इस बंदर की भी कंडीशनिंग हुई है, और इसने भी बहुत से लेसन्स लिए हैं, इसने भी जो चीजें नहीं सीखी थी वो ये अब सीख रहा है। यानी कि जो डिसीजन जिसको पहले लेने चाहिए थे वो इसने तब नहीं लिए, वो अब ले रहा है। ठीक है, तो इसने भी बहुत कुछ सीखा है, और सीखना जरूरी है, सबके लिए जरूरी है जो भी ये पर्सन है। कभी कभी ऐसा होता है फैमिली प्रेशर या कोई और प्रेशर या किसी का प्रेशर भी कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें इंसान ना समझदारी से काम नहीं लेता है, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स के प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर सोसाइटी का प्रेशर होता है उसमें गलत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई बहुत ही बड़ा गलत किया है किसी ने, जिसने भी किया है, बट कोई बात नहीं, अब जिसने कर दिया कर दिया, जिसने आपको छोड़ दिया आप भी उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये एक मौके की तलाश में बड़ी तेजी से आपकी ओर आ रहा है, अपना पुराना सब कुछ खत्म करके एक फैमिली लाइफ बनाना चाहता है। बट देखो ये पर्सन जो है ना ये लॉयल नहीं है, ये धोखा दे सकता है, पक्का पक्का धोखा देगा। गाइडेंस, ओके, तो देखो यहाँ पर ना ऐसा हो सकता है कि ईश्वर तो आपको गाइड कर रहे हैं, बट शायद आप चीजों को समझ ना पाए, क्योंकि क्या है ना, ये पर्सन जब भी आएगा कुछ ना कुछ इल्यूजन क्रिएट करेगा आपको, मैनिपुलेशन हो सकता है, या फिर आपको गुमराह करने की कोशिश करे, हो सकता है आपको झूठी कहानियां सुनाए, धोखा दे, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली मेरा सजेशन है कि ये जो पर्सन है लॉयल नहीं है, आएगा जाएगा वापस। ठीक है, तो अगर वापस जा रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि ये जो है मेच्योर नहीं है, इमेच्योर पर्सन है। द मास्टर, तो यहाँ पर आपको जो है अपनी लाइफ का मास्टर खुद ठहराया गया है, आप अपनी लाइफ के मास्टर हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाइए, कोई क्या कहता है कोई कैसे करता है वैसे नहीं चलना है आपको, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आप अपनी लाइफ को खुद ड्राइव कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हाईली अप्रिशिएटेड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी चीजों को जो है समझ नहीं रहे हैं ठीक से। द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर, आप जो है ना इस दुनिया में कुछ अलग काम करने के लिए आए हैं, आप ऐसे चिंदी लोगों के चक्कर में उलझने नहीं आए हैं। ठीक है,
आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं, सिद्धियां हो सकती हैं, ईश्वर की बनाई हुई कुछ बहुत से गॉड गिफ्ट आपके पास हो सकते हैं। देखो इतनी चीजें आ रही है ना, देखो इनर वॉइस, एज आई टोल्ड यू, इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, ठीक है। ईश्वर आपको जो है ना बता रहे हैं क्या क्या करना चाहिए आपको। और बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ ही रहा है, तो इस कार्मिक साइकिल को यहाँ पे क्लोज करके आप अपनी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट कीजिए और अपने सिरे से शुरू कीजिए। बेसिकली क्या है ना, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कोई जो है आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कोई आपका रास्ता रोकेगा, ठीक है। ये सब ना माया का प्रभाव है और कुछ भी नहीं है। माया का प्रभाव है, इस माया को, माया के जंजाल में मत फंसिएगा, वरना ये आपको इस जंजाल में फंसा देगी। और हो सकता है कि आप इमोशनली जो है किसी की बातों में आ जाए, कि कोई कहे कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उनसे, हो सकता है थोड़ा इमोशनल हो जाए, रोए, बेवकूफ बनाए आपको, आपको बातों में नहीं आ, हाँ दैट्स ऑल। किसी भी कार्मिक साइकिल में मत उलझिएगा, ठीक है। चलो एंजल्स का नहीं कहते क्या कहते हैं, माइंड बॉडी इन कनेक्शन। आई कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन माई माइंड एंड बॉडी। तो देखो भाई, आपको ना अपनी बॉडी को सोल के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ईश्वर तो आपको इशारे दे रहे हैं, बट आप समझ ही नहीं रहे। आप जो फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से चल रहे हैं, और आपको क्या करना है, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चलना है। अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा कि आप अपनी बॉडी को अपने सोल के साथ कनेक्ट करके अलाइन जब करेंगे ना, तो आपकी सुरती चढ़ेगी ऊपर की ओर, यानी कि थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिव हो जाएगा, और आपको जो है सारी चीजें साफ साफ पता चलनी चली जाएगी। इनर वॉइस आपके स्ट्रांग है ही, गॉड गिफ्ट्स आपके पास है ही, तो फिर क्या बचा। एग्जाइटी, आई रिलीज ऑल माई वरीज एंड एम्ब्रेस पीस। तो देखो आपको हो सकता है बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, और आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा एग्जाइटी हो सकती है, बहुत सी चीजों को सोचते हो कभी कभी, और फिर आपको याद आती है वो बातें और आपको दुख होता है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ होता है, तो आपको कहा जा रहा है कि रिलीज कर दीजिए ऐसी गंदी एनर्जीज को, ये आपकी नहीं है, ये एनर्जीज आपकी नहीं है, रिलीज कीजिए। अपनी सभी चिंताओं को ना ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, और हर चिंता को रिलीज कीजिए। सेल्फ डिस्कवरी, आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। तो यहाँ पर जो है ना, आपको अपनी खुद की खोज करनी है, कि आप इस संसार में क्यों आए हो, आपको क्यों इतने गिफ्ट्स मिले हैं, और आपको क्या कहा गया है यहाँ पे आके करने के लिए। आप शायद भूले बैठे हो और माया के संसार में, मायावी चीजों में उलझ गए। जिस काम के लिए आपको भेजा गया था, उस रास्ते से आप भटक रहे हो, उसको करो, ठीक है। अगर आपको कोई रास्ता या कोई काम दिया गया था, तो उस रास्ते पे चलिए। ब्लेसिंग्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। तो भाई आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और आपको क्या करना है, उनको वेलकम करना है, ठीक है, उनके लिए थैंकफुल होना है। चलो नेक्स्ट वर्ड है एम्पावरमेंट। आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। तो आपको जो है ना अपनी पावर को एम्पावरमेंट में कन्वर्ट करना है, और अपनी पावर्स में आना है। अपनी पावर्स को पहचानिए, पहचानिए कि आपके अंदर कितने गिफ्ट्स हैं, आप कितने लोगों को डील कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो ना, तो उस पावर में आइए और हेल्प कीजिए लोगों को, ठीक है। अपनी बेस्ट लाइफ को क्रिएट कीजिए। क्रिएटिविटी फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। तो भाई यहाँ पर जो है आप एक डिवाइन की क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड हो, यानी कि आप एक बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो, बहुत ही ओल्ड सोल हो, यानी कि ईश्वर की बनाई हुई एक सबसे अद्भुत आत्मा हो आप। अगर आपके अंदर बहुत सी गिफ्टेड चीजें हैं, बहुत टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टीटास्किंग हो, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए और ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, वो रास्ते आपके लिए बिल्कुल सही है।
और आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानी आपकी पावर से बड़ी नहीं है, आपकी पावर ज्यादा बड़ी है, और आपकी परेशानी वो छोटी 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 सी है। तो किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप आगे बढ़िए प्लीज। ठीक है, अपने रास्ते से मत हटिए, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके रास्ते में आ रहे हैं और आपका रास्ता खत्म कर देना चाहते हैं, और आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम भी हमारे जैसे कॉमन हो, आप कॉमन ही हो। ठीक है। ओके, एक मैसेज बार बार झांक रहा है दैट यू आर एन अर्थ एंजल। यहाँ पे ये मैसेज जो है बार बार झांक रहा है और आपको ये बताना चाहता है दैट यू आर एन अर्थ एंजल। तो भाई आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक एंजल हो, आपको पृथ्वी पर भेजा गया है कुछ अच्छे काम करने के लिए, और आपको वो काम करने हैं। गॉड सेज एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। तो ईश्वर कह रहे हैं कि हर चीज जो है ना टेम्परेरी है, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। गॉड हैज द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग। तो ईश्वर जो है अब अपने आखिरी शब्द कहने वाले हैं इस पूरी कहानी के लिए। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कुछ तो अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजन कम्प्लीटली। तो अपने किसी भी फैसले पर शक मत कीजिए। अगर आपको डिसीजन ले रहे हैं ना, तो आप बार बार हो सकता है सोच रहे हैं मैं सही तो कर रही हूँ ना, सही तो कर रहा हूँ ना, ऐसा बार बार मत सोचिए। आगे बढ़िए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अ मंथ ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। तो ये जो महीना है ना आपके लिए फाइनेंशियल असेसमेंट और रिफ्लेक्शन और ग्रोथ का है। इस महीने आप जो है ना अपने जीवन में सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, जितना आपने नहीं सोचा आप इस महीने अपने जीवन में उतना उससे कहीं ज्यादा ग्रो करेंगे। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू टू रॉन्ग पर्सन। मैंने बोला था आपको, ईश्वर जो है ना आपको गलत इंसान से बचा रहे हैं। ये बंदा जो भी है ना ये मेच्योर नहीं है, आएगा तो वापस जाएगा। ठीक है, तो मत करना विश्वास। गॉड नोज यू आर टायर्ड, प्रे ट्रस्ट एंड वेट। ईश्वर जानते हैं कि आप थक चुके हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि प्रे कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, और फिर इंतजार कीजिए। गॉड इज विद इन यू, यू विल नॉट फेल। तो ईश्वर जो है आप में है, आप ईश्वर में है। ईश्वर जो है आपके सोल के साथ कनेक्ट करके आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, जब ईश्वर ही साथ है तो फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता। लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेज आर कमिंग। तो बहुत सारे धन के स्रोत आपके जीवन में आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा आ रहा है, यानी कि आपके पास ना मल्टी सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहा है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ईश्वर कह रहे हैं मेरे टाइमिंग पे विश्वास करो। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल वेरी वेरी सून। तो आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही बेहतरीन और कोई बहुत ही स्पेशल चीज जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा जल्दी। बड़ी खुशी की बात है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने वाले हैं तो। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को थोड़ा सा और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं थोड़ा सा और फॉलोअर्स हो जाएं। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, सितंबर में मेरा एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स और टैरो मेरे साथ सीखना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए। बहुत ही बेस्ट ऑफर है, इससे बेस्ट ऑफर आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद मैं चांस नहीं दूंगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, मेल मिल जाएगा। आपको जो भी क्वेरी चाहिए आप उस पर मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते आप, क्योंकि कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ, कॉल नहीं रिसीव होंगी, तो कॉल मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी कॉल मैसेज के साथ। तब तक बाय बाय।